भारत के 400 संसदीय क्षेत्रों से हम 400 नए सांसदों को चुनकर लाएंगे और उनकी मदद से फिर बिल पास करेंगे। हमारा संकल्प इतना बड़ा है। आप बोलोगे 400 सांसद आसानी से चुन पाएंगे क्या हम लोग? हाँ, आसानी से। कैसे? परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसका संकल्प लिया और उनके साथ 70 और भी बड़े संत और सन्यासियों ने इसको समर्थन दिया। भारत के 70 संत हैं। परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य कांचीपुरम, परम पूजनीय मुरारी बापू, परम पूजनीय सुधांशु महाराज, परम पूजनीय डॉक्टर प्रणब पंड्या, ऐसे 70 संतों ने तय कर लिया है कि 2014 में अगर लोकसभा के चुनाव में ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब संत पूरे देश में जाएंगे और ये चुनकर लाएंगे 400 संत। मैंने अभी ये किया कि ये सब संतों के भक्तों की संख्या पूरे देश में कितनी है वो मैंने जोड़ा, तो इनके कुल भक्त इतने हैं कि वो इकट्ठे होकर वोट डाल देंगे तो 514 सांसद जीत जाएंगे। तो ये काम तो हो जाएगा और ये काम होगा तो कानून बना के पैसे ले आएंगे और ये पैसे भविष्य में दोबारा बाहर ना जाएं, भविष्य में कोई ऐसा घोटाला ना हो और कोई दुनिया की बैंक भारत के लूटे हुए पैसे को जमा ना करे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ एक संधि करेंगे। ऐसी संधि कई देशों ने कर रखी, हम भी करेंगे और वो संधि अगर हम कर पाए तो फिर संयुक्त राष्ट्र की ये जिम्मेदारी होगी कि हमारे घोटालेबाज नेताओं के खाते जहाँ भी मिले उनको वो जब्त करवाएंगे और उनको पकड़ पकड़ के हमारे हवाले करते जाएं। आपको मालूम है एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस होती है जिसका नाम है इंटरपोल। भारत में अगर कोई ऐसा अपराधी जो यहाँ से अपराध करके भाग गया दुनिया के किसी भी देश में, इंटरपोल वाले पकड़ के हमारे हवाले करते हैं क्योंकि हमारी उनके साथ संधि है। ऐसी ही एक संधि करनी है ब्लैक मनी के लिए। हमारे जो भ्रष्ट नेता खाते खोलेंगे दुनिया के देशों में ये पकड़वाएंगे उनको। तो जब अपनी सरकार होगी, अपने सांसद होंगे तो ये संधि भी हो जाएगी, तो भविष्य में कोई पैसा यहाँ से नहीं जाएगा। और आगे की योजना है कि ये जो 340 लाख करोड़ वापस आएगा इसमें से 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे गांव-गांव में उद्योग लगाने के लिए और 10 लाख करोड़ रुपए में हर गांव में 100 उद्योग लग जाएंगे। हर गांव में 100 उद्योग। जैसे भारत में जिन गांवों में कपास पैदा होती है वहाँ खादी बनाने का उद्योग, जिन गांवों में गाय है वहाँ गोमूत्र से दवा बनाने का उद्योग, जिन गांवों में गाय बैल भैंस है उनके गोबर से गैस निकालने का उद्योग और उस गैस से फिर गाड़ियाँ चलाना, बिजली बनाना, घर का खाना बनाना और फिर गोबर जो बचेगा उससे रासायनिक खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद बनाना, किसानों को उसको बंटवाना। ऐसे 100 उद्योग हर गांव में। 10 लाख करोड़ खर्च होगा और इसमें 67 करोड़ भारतवासियों को रोजगार मिलेगा गांव का। तो बेरोजगारी पूरी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 330 लाख करोड़ बच गए तो और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो हर गांव में सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा। हर गांव में शिक्षा हर एक को मिलेगी, स्कूल कॉलेज सब गांव में और सड़क सब गांव में। फिर हर गांव को 24 घंटे बिजली, हर गांव के किसान के खेत को पूरे साल पानी। इसकी सारी व्यवस्था 30 लाख करोड़ में हो जाएगी और अपने पास 310 लाख करोड़ बचेगा। फिर गांव के बाद शहर का विकास करने में और 10 लाख करोड़ खर्च होगा तो 300 लाख करोड़ बच गया। अब क्या करें? शहर भी विकसित हो गए, गांव भी विकसित हो गए, 40 लाख करोड़ के खर्चे में 300 लाख करोड़ फिर भी बच गए। तो ये बचे हुए पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे, इसको बैंक में जमा करेंगे आरबीआई में, फिक्स डिपॉजिट। आरबीआई इस पर 10% का ब्याज देगी और वो ब्याज साल का 30 लाख करोड़ आएगा और ये ब्याज इतना है कि हम पूरे देश का बजट बना सकते हैं। अभी हमारा बजट 11 लाख करोड़ का है, फिर ब्याज में ही हमको 30 लाख करोड़ मिलेगा। तो किसी भारतवासी से एक पैसा भी टैक्स लिए बिना हम बजट बना सकते, किसी से टैक्स नहीं है, सारे टैक्स माफ़ कर देंगे। और टैक्स माफ़ करेंगे तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी।
पेट्रोल अभी 60 रुपये लीटर है, वो 16 रुपये लीटर हो जाए। डीजल 40 रुपये लीटर है, वो 7 रुपये लीटर हो जाए। केरोसिन 20 रुपये लीटर है, वो 3 रुपये लीटर हो जाए। रसोई गैस का सिलेंडर 370 रुपये का है, वो खाली 70 रुपये का रह जाएगा। सीमेंट का एक पैकेट अभी 250 का आता है, वो 72 रुपये का आएगा। लोहा 50 रुपये किलो से 12 रुपये किलो हो जाएगा। ईंट जो 5 रुपये की है, वो 90 पैसे की हो जाएगी। घर आप जो 10 लाख में बनाते हैं, वो 3 लाख में बन जाएगा। रेल का टिकट जो 100 रुपये में लेते हैं, वो 22 रुपये का हो जाएगा। बस का टिकट जो 100 रुपये का है, वो 27 का हो जाएगा। हवाई जहाज़ का टिकट जो 1 लाख रुपए का आता है, अमेरिका से जाना और वापस आना, वो 12,000 का होता है। हर चीज़ सस्ती हो जाए। हमारे घर के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं IIT में, तो 5 लाख खर्च होता है 5 साल में, फिर वो खर्चा 70,000 हो जाएगा। हमारे बच्चे MBBS MD करते हैं, 40 लाख खर्च होता है, फिर वो 4 लाख रह जाएगा। शिक्षा सस्ती होगी, इलाज सस्ता होगा, घर बनाना सस्ता, घर चलाना सस्ता, तो हर एक का पैसा बचेगा, आमदनी बढ़ेगी और देश की आमदनी बढ़ेगी। इसका हमने हिसाब निकाला कि जब भी किसी की आमदनी बढ़ती है और पैसे की बचत होती है, तो वो व्यक्ति पैसे को बैंक में रखता है, जिसको हम घरेलू बचत कहते हैं, डोमेस्टिक सेविंग। अगर ये बचत हम 40% तक बढ़ा दें देश की GDP की तुलना में, तो हमारा देश चीन और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अमेरिका भी हमसे पीछे रहेगा, चीन भी हमसे पीछे। और एक काम हमें करना है कि गरीबी खत्म हुई, बेकारी खत्म हुई, महंगाई खत्म हुई, फिर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून बनाना कि जो रिश्वत लेगा और पकड़ा गया, उसी को 3 महीने में फांसी की सजा। और जिस दिन 2, 4, 10 नेताओं को आपने फांसी पर लटकाया, बाकी सब सीधे हो जाएंगे, फिर कोई रिश्वत नहीं। आज क्या होता है, सजा नहीं मिलती, दंड नहीं मिलता, इसलिए ये छुट्टे सांव की तरह से घूमते रहते हैं भ्रष्ट नेता। फिर सजा मिलेगी, दंड होगा, ये सब सीधे होगा। और एक बड़ा काम करेंगे, टैक्स खत्म हो जाएंगे देश में, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, तो वैसे भी घोटाले खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स के कारण काला धन होता है, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी होगा नहीं तो फिर बेईमानी कोई नहीं करे, सब लोग ईमानदार हो जाएंगे और आगे चलेंगे। अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून इस देश में चल रहे हैं, वो बदलवाने हैं। IPC, CRPC, CPC, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, ऐसे ये सारे अंग्रेजों के बनाए हैं, इनको बदलना। ये जो IPC है ना, ये आयरिश पीनल कोड है, ये इंडियन पीनल कोड नहीं है। अंग्रेजों ने आयरलैंड को गुलाम बनाने के लिए जो कानून ड्राफ्ट किया, वही भारत पे लगा दिया और हम उसी के चक्कर में घूम रहे हैं। और IPC जिसने बनाया, उसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उसने अपने बाप को एक चिट्ठी में लिखा है कि मैंने जो IPC भारत में लागू करा दिया, अब किसी भी भारतवासी को न्याय नहीं मिलेगा, सब लोग इसी में घूमते रहेंगे चक्करगिन्नी की तरह से, अन्याय ही होगा। तो आज जो IPC, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, ये मुकदमों को 25-25, 30-30 साल तक खींचते रहते हैं, न्याय नहीं होता। हमारे भारत में जब अंग्रेजी कानून नहीं था तो न्याय कैसे होता था, एक उदाहरण दूं। एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके राज्य में 2 माताएं आई और एक बच्चा था। एक माँ कह रही थी ये मेरा है, दूसरी कह रही थी मेरा। तो राजा के सामने मुकदमा आया। राजा ने कहा तलवार लाओ, बच्चे को आधा आधा काट दो और दे दो आधा आधा। तो असली माँ चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, बच्चे को मत काटो, दूसरे को ही दे दो। तो राजा समझ गया यही असली माँ। तो नकली माँ से बच्चा छीनकर असली माँ को दे दिया। 2 मिनट में न्याय हो गया। अब इसी मुकदमे को आप IPC में लेके आ जाओ। हाँ, और मैं चैलेंज देता हूँ कि 40 साल फैसला नहीं आएगा इसका। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चलता ही रहेगा मुकदमा। दोनों माताएं बूढ़ी होके मर जाएंगी, बच्चा जवान हो जाएगा, फिर भी केस का फैसला नहीं होगा। ये है अंग्रेजी न्याय। तो हमें ये बदलना है, न्याय वो जो चंद्रगुप्त जैसा 2-3 महीने में हर मुकदमे का फैसला आ सकता है, अगर हम इन कानूनों को बदल दें। तो ये हमें करना है। और अंत में फिर एक बड़ा काम करना है कि
कि अपने भारत की बहुत सारी ज़मीन विदेशियों के कब्जे में है। 72,000 वर्ग मील ज़मीन हमारी चीन के पास है और 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास। ये दोनों वापस लाना कैसे आएगा? इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास कराना है और उस प्रस्ताव के लिए 70 वोट की ज़रूरत है। तो भारत के पड़ोस के जो 70 देश हैं इनसे दोस्ती करेंगे, जैसे नेपाल, जैसे बांग्लादेश। तो आप बोलेंगे वो दोस्ती कैसे होगी? हमारे पास जो 30 लाख करोड़ सालाना की आमदनी आएगी और हमारा खर्च सिर्फ 11 लाख करोड़ सालाना है, 19 लाख करोड़ हर साल हमारे पास बचेगा। उसका क्या करेंगे? तो पड़ोसी देशों को बांटेंगे, कर्जे के रूप में देंगे, उनको सॉफ्ट लोन के रूप में देंगे। और ये धन जब हम पड़ोसी देशों को देंगे तो उनकी गरीबी और बेकारी इससे दूर होने लगेगी। तब वो हमारे समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में जोरदार आवाज करेंगे। हमने तय किया हुआ है कि सब पड़ोसी देशों को मदद करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे और चीन को भी नहीं करेंगे। इनसे तो पुराना हिसाब चुकाना है, बाकी सबकी मदद करेंगे। तो चीन पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएंगे, 70 देश हमारे साथ आ जाएंगे, फिर ये हमारे पक्ष में वोट डाल देंगे तो चीन की ज़मीन हमारी वापस आएगी, पाकिस्तान से कश्मीर आ जाएगा और बाद में इसी प्रस्ताव के आधार पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करेंगे और 70 देशों की सेना जाएगी ये काम करने। और ये काम करके फिर अंत में एक छोटा काम करेंगे कि अंग्रेज भारत में आकर जितना धन लूट ले गए ये सब वापस लाना है। हमारा कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने लूटा, सोने का सिंहासन लूटा। एक अंग्रेज आया रॉबर्ट क्लाइव, वो पानी के 900 जहाज भर के सोना ले गया यहाँ से। वही सोना हम वापस ले आए तो आज 450 लाख करोड़ का है। इसके लिए हम बड़ी एक तैयारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक मुकदमा करना है अंग्रेजों के खिलाफ और उसकी मदद से ये काम हम करेंगे। और उस मुकदमे के लिए जो प्रमाण चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, वो हमने इकट्ठे कर लिए। सारी दुनिया में अंग्रेज ये कहते हुए घूमते हैं कि भारत से जो भी कुछ हम लाए ये भारत ने हमें गिफ्ट में दिया। हम सिद्ध करेंगे कि वो उन्होंने लूटा और जिस दिन वो लूट सिद्ध हो गई वो सब अंग्रेजों को वापस करना है। और 450 लाख करोड़ का सोना अगर अंग्रेज वापस कर देंगे तो ये सोना आते ही भारत में 2 क्रांति होगी। भारत रातों रात सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाए और भारत का जो रुपया है वो डॉलर से 50 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अभी $1 में 45 रुपए है, फिर $1 में $5 हो जाए। और ये होने के बाद भारत का निर्यात अभी जो 8 लाख करोड़ का है वो 400 लाख करोड़ का होगा और भारत के लोग जो अमेरिका में भाग गए थे वो सब वापस आते हैं। क्योंकि जो भारतवासी अमेरिका गए ना वो $1 50 रुपए के लालच में गए। अब $1 में $5 हो जाएगा तो वो झक थोड़ी मारेंगे, वहाँ वापस आएंगे। और भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर, भारत के डॉक्टर वापस आएंगे तो नई नई मशीनें बनेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी। आपको एक ही उदाहरण देता हूँ, अमेरिका में जो नासा नाम की संस्था है वहाँ 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। अगर ये सब वापस आ गए तो नासा जैसी हम सैकड़ों संस्थाएं बना लेंगे। तो भारत तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ बनेगा, उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, हम दुनिया में जगत गुरु बनेंगे, सोने का शेर बनेंगे। ऐसा भारत बनाना है जो दुनिया में आदर्श हो, गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब मिटाना। और इसी कार्य को करने के लिए भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू हुआ है। आप इसमें थोड़ी मदद कर दो, मदद इतनी कर दो कि आप सब इसमें जुड़ जाओ, मेंबर बन जाओ। और भारत स्वाभिमान का मेंबर बनने के लिए मात्र 11 रुपये दान देकर कोई भी बन सकता है। तो आप 11 रुपये दान दो, भारत स्वाभिमान में जुड़ जाओ और हमें 15 से 20 करोड़ ऐसे मेंबर बनाने। आप पूछोगे ये 11 रुपये क्यों ले रहे हैं? ये उसी तरह से हम ले रहे हैं जैसे महात्मा गांधी लेते थे। महात्मा गांधी हर भारतवासी से 25 पैसा लेते थे आज़ादी की लड़ाई के लिए, 4 आना। और गांधी जी के ज़माने का 25 पैसा आज 11 रुपये के बराबर। तो आप 11 रुपये दो, हमारे सदस्य बनो और 10-10, 20-20 लोगों को प्रेरित करो, वो भी सदस्य बने। ऐसे 15 से 20 करोड़ सदस्य अगले 4 साल में बनाने हैं और फिर इस काम को पूरा करना है।
एक सन्यासी ने ये संकल्प लिया